शिरडी साईं बाबा के मंदिर में आज लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आलीशान होटल्स, बड़ी बड़ी दुकानें, इसके साथ ही शिरडी में भीड़ भाड़ नजर आती है। श्रद्धालुओं को चैन के साथ साईं के दर्शन हो नहीं पाते, लेकिन 70 साल पहले यानी 1950 में यह नज़र नहीं था। शिरडी एक छोटा सा गांव था। प्राध्यापक चंद्रकांत धांडे अपने बचपन के शिरडी के यादों के बारे में कहते हैं। मैं येवले जिला नासिक महाराष्ट्र का रहवासी। मेरी बचपन की शिक्षा वहाँ के जनता विद्यालय में हुई। उस पाठशाला के समय में यानी 1950 से लेके 1954 के दौर में मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ रविवार को शिरडी जाया करता था। रविवार की सुबह घर से खाने का डब्बा लेकर साइकिल पर से मैं चल पड़ता था। कोपरगांव स्थित भीमाजी महाराज इन संतों के होटल में हम चाय पानी के लिए रुकते थे। भीमाजी महाराज का निवास अनेक साल से येवले में था। हमारे घर पे उनका आना जाना होते रहता था। इस वजह से हमारा वहाँ आगमन की वजह से वे बहुत खुश हो जाते थे। दोपहर के आरती पूर्व हम शिरडी के साईं मंदिर में उपस्थित हो जाते। आरती के बाद वहाँ के लेंडी बाग में रह भोजन का आनंद हम मित्र परिवार उठाते थे। उस समय शिरडी एक छोटा सा गांव था। वहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। उस वजह से आरती समय में मंदिर में सहज ही प्रवेश मिल जाता था। मंदिर के परिसर में प्रसाद की छोटी मोटी दुकानें, 2-4 उपहार गृह नजर आती थी। हम खाना खाने के बाद विश्रांति लेकर फिर साईं मंदिर में जाकर साईं के दर्शन करके घर वापसी के लिए निकल पड़ते थे। उस जमाने में येवले में श्री चौधरी सब रजिस्ट्रार थे। मेरे पिताजी की और उनकी गहरी दोस्ती थी। वो साईं बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। उनके पास हमेशा ही बाबा का फोटो, विभूति, प्रसाद और आरती की पुस्तकें साथ रहती थी। वह नियमित शिरडी जाते थे। जब वो हमारे घर आते तो साईं बाबा का ही गुणगान गाते थे, उनकी महिमा का वर्णन करते थे। उस वजह से हमारे घर पर भी साईं की भक्ति का माहौल पैदा हो गया, जिस वजह से मुझे इतनी दूर साइकिल पर सवारी करते हुए शिरडी जाने की अनुमति घर से मिल गई। उस समय राहदारी भी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पढ़ाई के लिए मुझे मराठवाड़ा, विदर्भ तो नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ा। उस भागदौड़ में भी मैं जब मेरे गांव येवले रहने आता था, तब हमारे साथी दोस्तों, रिश्तेदारों को लेकर एक प्राइवेट बस बुक करके शिरडी आया जाया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिरडी का रंग रूप बदलते गया। मंदिर का विस्तार हो गया। नया बस स्टैंड, बड़ी बड़ी होटलें, लॉज, दुकानें, इन सब का विकास मेरे नज़रों के सामने मुझे दिखाई दिया। नहीं बदला है तो वह साईं का अपने भक्तों पर कृपा करने वाला, अपने भक्तों को दर्शन मात्र से भाव विभोर कर देने वाला सात्विक स्वरूप। इसलिए आज लाखों की संख्या में लोग शिरडी साईं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।